Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our first chapter of science, which name is nutrition in plants. So we will read about this chapter कि what is nutrition, nutrition होता क्या है. So let's start. So देखो यहाँ पे हमें पता है कि सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको खाने की ज़रूरत होती है. जब हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब भी हम खाना खाते हैं तो उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं. ये सब खाने के कंपोनेंट्स होते हैं. ये आप 6th क्लास में पढ़ भी चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड में. तो इन सब को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, जो हमें खाने से मिलते हैं. अब आगे क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को खाने की ज़रूरत होती है. बिना खाने के कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता. तो यहाँ पे बूजो वांट्स क्वेश्चन है. बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, कि जो पेड़ हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं. तो ये अब हम डिस्कस करेंगे कि पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं. तो यहाँ पे है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि अपना खाना कैसे बनाते हैं. तो यहाँ पे दो टाइप के मोड होते हैं. एक तो होता है ऑटोट्रोप्स और एक होता है हेटरोट्रोप्स. दोनों टाइप के मोड के बारे में हम पढ़ेंगे. ऑटोट्रोप क्या होते हैं? ऑटोट्रोप मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो भी एनिमल होगा वो अपना खाना अपने आप बनाता है. एनिमल हो या प्लांट हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, मतलब जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं. द मोड, ये डेफिनेशन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक. तो जो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बनाता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप या ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ पे देखो लिखा गया है. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोप्स होता है न्यूट्रिशन लेने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं. उसके बाद है नेक्स्ट है सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रोप्स. हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं? एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट. मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना अपने आप नहीं बनाते हैं. वो खाना कहाँ से लेते हैं? पेड़ों से लेते हैं. तो जो एनिमल्स दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रोप्स. जैसे पेड़ होते हैं वे तो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स. लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं? वे अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वे अपना खाना पेड़ों से लेते हैं, पेड़ों को खाते हैं, जिनसे हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रोटीन, विटामिन. तो क्या होता है, जो खाना हम खा रहे हैं, जो पेड़ों को हम खाएंगे, तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वे पेड़ों ने अपने आप बनाए हैं, इसलिए हम उनको ऑटोट्रोप बोलेंगे. हम क्या कर रहे हैं? हम उनसे कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम क्या होंगे? हेटरोट्रोप्स होंगे. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है. पहेली वांट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट्स. ये पूछ रही है कि हमारी बॉडी डायरेक्ट अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकती जैसे प्लांट्स बनाते हैं. तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? वो सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है. और हमारे पास वो सब्सटेंस नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट सनलाइट से खाना नहीं बना सकते. तो पेड़ जो है वो सनलाइट से खाना बनाते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को जो पेड़ खाना बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. तो क्वेश्चन है कि प्लांट अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? तो आंसर है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना बनाते हैं प्लांट्स अपना. उसके बाद हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट, इसी प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे. तो अपना खाना प्लांट्स बनाते कैसे हैं? तो जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनमें एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है प्लांट्स के लीव्स में. अब वो वहाँ पे क्या होता है? प्लांट्स की लीव में जो बाहर से सनलाइट होती है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अब लीव्स जो होती हैं वहीं पे खाना बनता है. लीव्स को हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोल सकते हैं.
क्योंकि वहीं पे सारा खाना खाना बनता है। और प्रोसेस जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की प्रोसेस या ऑक्सीजन छोड़ने की प्रोसेस, वो भी कहाँ पे होती है? लीव्स में होती है। अब लीव्स में कहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है? तो वहाँ पे पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन पे छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स को क्या बोलते हैं? उन होल्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलेंगे? स्टोमेटा बोलते हैं हम उनको। स्टोमेटा आगे डायग्राम में आपको दिखाया जाएगा कि क्या होते हैं स्टोमेटा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। तो डेफिनेशन स्टोमेटा की क्या होगी? व्हाट आर स्टोमेटा? तो स्टोमेटा होगी द टाइनी पोर्स, यहाँ पे देखिए, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो छोटे छोटे पोर्स, पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको बोलते हैं पोर्स। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये जो पोर्स होते हैं ये सराउंडेड, घिरे हुए होते हैं किनसे? गार्ड सेल से। गार्ड सेल क्या काम करती हैं? इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। जैसे सांस लेने के बाद ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब की, उसके बाद क्या होते हैं, वे पोर्स जो होते हैं वे बंद हो जाते हैं। उनको बंद करने का काम कौन करता है? गार्ड सेल। गार्ड सेल कंट्रोल करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करेगा? गार्ड सेल कंट्रोल करती हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपको बताई गई है। क्या फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वे अपना खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, कि सनलाइट को कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके वो क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। अब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि होती क्या है फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको डायग्राम दे रखा है लीव्स का। यहाँ पे ये वाला, ये लीव्स होते हैं। इसको जब हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो जो पत्ते होते हैं, ये वाला जो डायग्राम है, जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम बोलेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा जिसको हम बोलते हैं। अभी स्टोमेटा क्या काम करता है? इसमें से ये होता है स्टोमेटा, ये जो छोटी सी ओपनिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, ये क्या होता है? स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा में जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर एब्जॉर्ब की जाती है इस स्पेस में से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर से रिलीज की जाती है। अब स्टोमेटा के बाहर से आप देख सकते हैं ये होती हैं गार्ड सेल्स। ये क्या काम करती हैं? ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है, मतलब ये उनको ओपन करती हैं और क्लोज करती हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखा रखा है। जब हम इसको और बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये डायग्राम मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ पे ये जो जगह है, ये सेल्स के बीच में ये जो जगह है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और ये जो जगह है, इनके बाहर से ये जो सेल्स दिखा रखी हैं छोटी छोटी, ये होती हैं गार्ड सेल्स बोलते हैं हम। ये क्या काम करेंगी? ये कंट्रोल करेंगी ओपनिंग और क्लोजिंग को, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। अब फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो यहीं पे होती है। अब कैसी होती है? यहाँ पे देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हवा में, वो क्या होती है? एब्जॉर्ब की जाती है स्टोमेटा से। मतलब पेड़ों में जो पत्तों में छोटे छोटे छेद होती हैं उनके से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट हमें चाहिए वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है पेड़ों को? पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वहाँ से हमें वहाँ से पेड़ों को पानी मिलेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा उसके बाद जब सनलाइट होती है, मतलब जब सूरज निकलता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस होती है। तो जब सनलाइट मिलेगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है और सनलाइट है उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में।
और साथ में प्लस ऑक्सीजन लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? ये होता है ग्लूकोज। कौन सा होता है? ग्लूकोज। ULUCOSE कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। जो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। अब यहाँ पे हमें स्पेशल लिखा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन निकलती है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट करने की बात ये है कि ये ऑक्सीजन सिर्फ तभी रिलीज होती है जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब। अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जो रात को जब सनलाइट नहीं होती है तो प्लांट अपना खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन वो रेस्पिरेशन करते हैं। इसलिए जब रात को प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ते हैं, CO2। ये ध्यान रखना कि जो प्लांट है वो सिर्फ दिन में ही ऑक्सीजन देते हैं हमें, रात को वे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पेशल लिखा है कि ऑक्सीजन सिर्फ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ही रिलीज होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगी। अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। उस टाइम पे जो प्लांट्स हैं वो ब्रीथ करेंगे और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होगी। तो रात को प्लांट हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही देते हैं और दिन में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वहाँ पे वो हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ये सन है। सन से सनलाइट एब्जॉर्ब होती है प्लांट्स में, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एब्जॉर्ब की जाती है। जो पत्ते होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। और जो ये नीचे जड़ें दिखा रखी हैं इनकी हेल्प से वाटर और मिनरल्स प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये प्रोसेस होगी है फोटोसिंथेसिस की। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, बुजो हैज़ observed some plants with deep red and violet break leaves. How he want to know whether these leaves also carry photosynthesis. सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, तो क्या वे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ। क्योंकि जो प्लांट जैसी ये पत्ती है ये ग्रीन कलर की नहीं है, तो इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है लेकिन वो थोड़े से अमाउंट में होता है और जो बाकी कलर्स होते हैं वे ज़्यादा होते हैं, जिनसे जो क्लोरोफिल वाला ग्रीन कलर है वो अंदर छुप जाता है। तो यहाँ पे जो नॉन ग्रीन प्लांट हैं वे भी फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना सकते हैं। यहाँ पे देखो स्पेशल लिखा गया है, द लीव्स अदर देन ग्रीन also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. मतलब वो ग्रीन कलर को छुपा लेता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। इनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं उनके अलावा जो प्लांट होते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो हमारा आंसर होगा यस, अदर प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है, you often see a green patch in the pond and water body. These are generally formed by the growth of organism called algae. algae क्या होता है कि आपने जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ पे देखा होगा एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम काई बोलते हैं। काई लगती है पानी में, वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्या होता है? एल्गी होता है। अब वो क्या होता है? वो अपना खाना खुद बनाता है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। उसके अंदर बहुत सारा क्लोरोफिल होता है, कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। वहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण क्या होता है? उसको ग्रीन कलर मिलता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वो भी अपना खाना कैसे बना सकते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बना सकते हैं। अब सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी दूसरे जो सब्सटेंस है वो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? दूसरा प्लांट्स होता है, प्लांट में दूसरा न्यूट्रिशन होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है प्लांट को? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है।
प्रोटीन की तरह काम करता है। अब नाइट्रोजन प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, वो ज़मीन के अंदर से एब्जॉर्ब करते हैं। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती हैं ज़मीन के अंदर से। ऐसे तो देखो नाइट्रोजन हवा में भी प्रेजेंट होता है, एयर में भी नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन जो प्लांट है वो एयर से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं प्लांट जो नाइट्रोजन गैस है उसको। तो वहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत सारे बैक्टीरिया की हेल्प से वो ज़मीन में फिक्स कर दी जाती है, मतलब अलग अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दी जाती है, ज़मीन में नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जाता है। अब वहाँ ज़मीन से प्लांट जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को हवा से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सोयल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट ग्लूकोज gaseous nitrogen sorry soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release in the soil। जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वे क्या काम करते हैं, वे जो हवा में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, और उसको कहाँ पे भेजते हैं, उसको ज़मीन में फिक्स कर देते हैं। ज़मीन से प्लांट उस ऑक्सीजन का, उस नाइट्रोजन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हमने पढ़ा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगले मोड को हम कल पढ़ेंगे, जिसका नाम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि है हेट्रोट्रोपिक। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ऑटोट्रोपिक मोड में जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रोपिक मोड होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।